बहुत सारे चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं ना, देखो, ओहो शाबाश शेर, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं ना काफी ज्यादा। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा अभी 10 कंट्रीज के ऊपर क्या मार दिया इन्होंने, सीधा टैरिफ मार दिया। तो उनके प्रोडक्ट्स क्या हो गए, महंगे हो गए। एप्पल को लगा भाई ये तो मास्टर प्रोडक्ट है, बिक जाएगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनसर्टेनिटी की वजह से इनको लगा था लोग खरीदेंगे, लेकिन लोगों ने खरीदा ही नहीं, और ये सबसे बड़ा फेलियर बन गया था एप्पल का। ये देखा होगा आपने, कपल्स घूमते रहते हैं आजकल, सैयारा मूवी आई है, ये रहे दोनों कपल। ठीक है, आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे पे, ठीक है, डेयरी मिल्क की एकदम भरमार हो जाती है भाई साहब, गुलाब के फूल पूरे साल नहीं बिकते जितना उस एक हफ्ते में बिक जाते हैं गुलाब के फूल। तो यहाँ पे देखो, ये एक कैडबरी ने क्या करा था, एक नई वो निकाली थी, ये क्या कहते हैं, हार्ट वाली चॉकलेट निकाली थी कपल्स के लिए वैलेंटाइन पे। ये जो वैलेंटाइन वाला हिसाब है, ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? हेलो एवरीवन, माय नेम इज मयंक सिंह एंड आप देख रहे हो कॉमर्स एंड फन, जहां पे टीचर आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों मैं बोल रहा हूं इंटरेस्टिंग या मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये रियल लाइफ सिनेरियोस पे बहुत ज्यादा बेस्ड है। ठीक है, इन फ्यूचर आप बिजनेस करने जाओगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो चैप्टर है वो आपको बहुत हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो हम आगे चल के समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको ध्यान से समझोगे तो बिजनेस में गारंटीड 101% ये आपको क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। तो देखते हैं, पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको मैं क्या करता हूं, पहले मैं अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देन उसके बाद हम समझेंगे इसको बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो कि हमारी बिजनेस स्टडीज के अकॉर्डिंग है, वो समझेंगे। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है, जो मुझे पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा हो या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा हो, और इसके लिए मैं कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे फैक्टर को क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरा एक घर है यहाँ पे, ठीक है, ये घर है, इस घर के जस्ट बगल से, ठीक है, और मान लो इस घर की जो वैल्यू है वो 50 लाख रुपए है। ठीक है, कितनी इसकी वैल्यू है, 50 लाख रुपए है, बढ़िया एकदम चमचमाता हुआ घर हमने बना दिया है। अब क्या हुआ, अचानक से इसके बगल से एक छोटा सा क्या निकल गया, नाला निकल गया। क्या, नाला, नाला पता है ना, नाला सबको आइडिया होगा। ठीक है, वो नाला निकल गया। अब घर के बगल से नाला निकलते ही मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये 50 लाख से कितने पे मूव कर गई है भाई, 40 लाख पे। क्यों? सिंपल सा सिनेरियो, अब कोई खरीदेगा नहीं, नाले के बगल में कौन रहना चाहेगा भाई, बीच होता तो बात होती, नाले के बगल में थोड़ी रहोगे। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां पे क्या हुआ, इस बिजनेस ने मेरे को नेगेटिव इफेक्ट दिया है, तो इस चीज को क्या बोला जाता है, नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी का उल्टा, अगर इसी के बगल में से, ठीक है, यहां से साइड से एक रोड निकल जाए, बढ़िया सी रोड निकल जाए, या फिर मेट्रो निकल जाए, तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तब इसकी वैल्यू 50 की जगह कितने पे पहुंच जाएगी, 60 लाख पे पहुंच जाएगी। इस केस में क्या करा इसने, मुझे पॉजिटिवली इफेक्ट करा। और इन दोनों चीजों को करने के लिए, नाला बनाने के लिए भी मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला था, और रोड बनाने के लिए भी मैंने कोई एफर्ट नहीं डाला था, ये दोनों मेरे कंट्रोल में नहीं थे। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हमारे घर के बगल से क्या निकल रहा है, रोड निकल रही है, और जब नाला निकल रहा है तो उसे क्या बोला जाता है, नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की बेसिक सी डेफिनेशन होती है कि भाई कोई भी ऐसे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम लैंग्वेज, जो कि हमारी रिटन लैंग्वेज है, थियोरेटिकल लैंग्वेज है, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या कहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू फोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशंस। अभी फोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस की हम बात करेंगे आगे चल के। आउटसाइड द फर्म, आउटसाइड द फर्म का मतलब क्या है, जो फर्म से बाहर है, जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है, विथ विच इट्स मेंबर्स मस्ट डील टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं हमारे बिजनेस से बाहर की, उनको हम स्टडी करके उनसे क्या करते हैं, अपने फायदे का काम निकलवाते हैं। उसी चीज को क्या बोला जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बीच में मैंने दो टर्म्स यूज करी थी। पहली टर्म मैंने यूज करी थी फोर्सेस। तो फोर्सेस में क्या आता है, फोर्सेस में कुछ टर्म्स आती हैं लाइक इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर्स। इनकी बात हम आगे चल के करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट इन्हीं पे बेस्ड है। उसके अलावा आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये भी हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। सप्लायर कैसे इफेक्ट करता है, अगर वो रॉ मटेरियल ही ना सप्लाई करे, बिजनेस ही ठप हो जाएगा। दूसरा, कस्टमर, कस्टमर अगर सप्लाई ना आए ही ना हमारे पास सामान खरीदने, तो भी बिजनेस ठप हो जाएगा। कॉम्पिटिटर्स का क्या हिसाब है, मान लो एग्जांपल के लिए जब मैंने स्टार्ट करा था बिजनेस, तो 3 कॉम्पिटिटर्स से अभी 1000 हो गए। तो शेयर क्या हो जाएंगे, जो कंज्यूमर के शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मार्केट शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मेरा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये सिंपल सी कहानी है। इट इंक्लूड्स ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू बी अ बिजनेस विद इन विच इट ऑपरेट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो सारी फोर्सेस जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारी की सारी किसका पार्ट होती है, बिजनेस एनवायरमेंट का पार्ट होती है। देयरफॉर द फर्म मस्ट बी अवेयर ऑफ दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्म को इन एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस से अवेयर रहना चाहिए कि कब इनसे अपने को फायदा मिले और कब इनसे अपने को नुकसान मिले। एंड द फर्म must be next keeping in mind these forces and institutions so that the organizational objectives are achieved। ठीक है, इनको ध्यान रख के ही मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सी इसकी डेफिनेशन थी। अब आपके दिमाग में आएगा ये दोनों क्या कर रहे हैं, कैटरीना कैफ और कियारा आडवाणी। तो ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। इनको एडवर्टीजमेंट में लाने से कई बार सेल क्या हो जाती है, कंपनीज की बढ़ जाती है। जैसे ये स्लाइस का ऐड करते हैं, मैंगो खा रहे होते हैं, तो उससे स्लाइस की सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी का उल्टा ऐसा सिनेरियो भी होता है कि कई लोगों को अडॉप्ट करने से, कई लोगों को लेने से क्या हो जाती है, सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोनाल्डो का एक केस हुआ था। रोनाल्डो एक फेमस फुटबॉलर है, ठीक है। उनका केस क्या हुआ था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने क्या करा, वहां पे कोको कोला की बोतल हटा दी और कहा ये मत पिया करो, पानी पिया करो, पानी ज्यादा अच्छा होता है। तो इससे कोको कोला के शेयर्स क्या हो गए थे, गिर गए थे। तो इसमें क्या हुआ, नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट हुआ। और ये दोनों लोग जो प्रमोट कर रहे हैं इसे क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, खुश तो तुम लोग हो रहे होगे पूरे, कैटरीना कैफ और इनको देख के। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इनके फीचर्स की। क्या होते हैं इनके फीचर्स? फीचर्स का मतलब क्या है, इनको पहचानने का तरीका। ठीक है, क्या इनके फीचर्स हैं, क्या इनकी क्वालिटीज हैं, वो हमें फीचर्स में समझ में आती है। सबसे पहला फीचर क्या है, ये क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, ये पूरा ही एक्सटर्नल फोर्सेस पे है, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, 1% भी हमारा कंट्रोल नहीं है। अब जैसे एग्जांपल के लिए महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, या लोगों की इनकम कम हो गई, तो उससे हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। अब यहां पे मैं सबकी जाके इनकम तो बढ़ा नहीं सकता ना, तो इसे क्या बोला जाता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये पूरा ही एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड होता है। यही चीज यहां पे कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस फैक्टर, फोर्सेस बोल लो या फैक्टर्स बोल लो, एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म, जो बिजनेस फर्म के हाथ में नहीं होता, बिजनेस फर्म के बाहर होता है। दूसरी चीज क्या कहता है, ये ना दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के का मतलब क्या है, एक तो स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, और एक होता है जनरल फैक्टर। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, ऐसा फैक्टर जो सिर्फ मुझे ही इफेक्ट करे, जो सिर्फ मुझे ही इफेक्ट करे। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा कोई सप्लायर था, उसने गंदे माल सप्लाई कर दिया मुझे, उसकी क्वालिटी क्या हो गई, बेकार हो गई। अब इसने सिर्फ मुझे सप्लाई करा है, तो इससे सिर्फ मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी फैक्टर जो सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट। जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, मेरे टाइप के जितने भी बिजनेसेस हैं सब पे अगर इफेक्ट डाल रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए सरकार ने क्या करा, पर्टिकुलर जैसे एक टाइप का, जैसे मेरा बिजनेस है, एग्जांपल के लिए मान लेता हूं हमारा टेक इंडस्ट्री का, ठीक है, टीचिंग का हमारा बिजनेस है, एडटेक का। तो एडटेक पे सब पे टैक्स लगा दिया 30% सरकार ने। टैक्स लगाते ही 30% टैक्स लगाते ही इस टाइप की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी फर्म्स हैं, सबको क्या होगा, इफेक्ट आएगा। तो ऐसे इफेक्ट्स को क्या बोला जाता है, जनरल फोर्सेस बोला जाता है, जिससे सबको दिक्कत हो या सबको फायदा हो। और ऐसे कोई भी फैक्टर जिससे सिर्फ मुझे फायदा हो या मुझे नुकसान हो, उसे क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक बोला जाता है। तो वही चीज यहां पे मेंशन कर रखी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ, कौन कौन से बच्चे, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस आर इंक्लूडेड, स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो सिर्फ मुझे इफेक्ट करेंगे। क्या क्या, सबसे पहला इन्वेस्टर्स, मेरा इन्वेस्टर, ठीक है। दूसरा कॉम्पिटिटर, मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, कस्टमर्स, मेरे कस्टमर्स जो, ठीक है, जैसे मेरी शॉप पे आते थे, अब वो आना बंद कर गए, तो सिर्फ मुझे ही इफेक्ट हुआ ना। तो इस टाइप की चीज को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक बोला जाता है। हु इन्फ्लुएंस बिजनेस फर्म्स डायरेक्टली, जो बिजनेस फर्म को डायरेक्टली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। वाइल जनरल फोर्सेस इंक्लूड्स सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्निकल, जो सब पे इफेक्ट डालते हैं, उनको क्या बोला जाता है, हम जनरल फोर्सेस बोलते हैं। सिंपल सी कहानी है। तो दो हमने फीचर्स इसके समझे, पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ये पूरा ही एक्सटर्नल फोर्सेस पे क्या होता है, बेस्ड होता है। दूसरी चीज क्या होती है, ये दो टाइप में डाइवर्सिफाइड करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। पहला होता है स्पेसिफिक, जो सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेगा, और दूसरा होता है जनरल, जो मेरे टाइप के सारे बिजनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तीसरा क्या होता है, दीज आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, ठीक है, मैं दो चीजों का एग्जांपल लेता हूं, एक तो पॉलिटिकल का, ठीक है, एक हम पॉलिटिकल का एग्जांपल लेते हैं, और दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं लीगल का, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट चाहती है
कि हम पाकिस्तान से कोई भी ट्रेड ना करें, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी गवर्नमेंट का आप एग्जांपल ले सकते हो कि पाकिस्तान से ट्रेड ना करें, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट में कोई भी रूल लेके आएंगे, और जब भी पार्लियामेंट से कोई भी रूल पास होके आता है वो किसका पार्ट हो जाता है बच्चे, लीगल का पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो लॉ बन जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, एक टाइप की पॉलिटिकल पार्टी ने क्या करा, ऐसी पॉलिसी लाई जिससे क्या हुआ, वो लीगल बन गया। तो यहां पे ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए। सिंपल सी कहानी है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने बीच में फास्टैग का नाम सुना होगा। अब क्या होता है, हाईवे पे जब आप जाते हो ना, तो आपको हाईवे पे मैनुअली क्या करना होता है, टैक्स नहीं कटवाना होता, मैनुअली क्या कहते हैं, फीस नहीं पे करनी होती हाईवे की। वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिक कट हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलिसी कौन लेके आया, बीजेपी लेके आई, बीजेपी लेके आई, और यहाँ पे क्या हुआ, टेक्निकल एडवांसमेंट हुई। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स एक दूसरे से क्या हो गए, इंटर रिलेटेड हो गए, एक तो पॉलिटिकल एनवायरमेंट हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्या कहते हैं, टेक्निकल एनवायरमेंट हो गया। तो इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, इंटर रिलेटेड। ये दो फैक्टर्स एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। सिंपल सी कहानी है। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसी चीज है जो हमेशा चेंज होती रहती है। अगर आप समय के साथ चेंज नहीं हुए तो आप वहीं पे क्या हो जाओगे, फंस के रह जाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक कंपनी को सब जानते होंगे, नोकिया। एक टाइम पे भाई ये जो कंपनी थी नोकिया, भाई इसका कुछ कहना ही नहीं था, हर बंदे के पास नोकिया का फोन होता था। मोर देन 90% मार्केट शेयर किसने कैप्चर कर रखा था, नोकिया ने। लेकिन ये समय के साथ साथ चेंज नहीं हुआ। इन्होंने कहा भाई हम अपना अलग ओएस चलाएंगे, हम विंडोज पे काम करेंगे, ये वो फलाना ढिकाना, और ये कंपनी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ना जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, पहले क्या होता था, लोग मैनुअली हाथों से क्या करते थे, चीजों को रिकॉर्ड करते थे, ठीक है, जो भी अकाउंट्स बनते थे वो सारे के सारे हाथों से बनते थे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कंप्यूटर पे मूव कर गए, सॉफ्टवेयर्स आने लगे, टैली आ गया, बिजी आ गया, ऐसे करके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आ गए। तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है ये डायनामिक है, मतलब हमेशा ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद ये अनसर्टेनिटी पे बेस्ड है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, इसको प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता, ये अनसर्टेन है। अभी सरकार का मन करा, सरकार ने बैन लगा दिया, 15 साल से ऊपर की गाड़ियों पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अनसर्टेन हो गया ना। अभी मेरा टैक्सी बिजनेस चल रहा था और सारी गाड़ियां 16-16 साल की थी, अचानक से सरकार ने क्या करा, टैक्सियों पे बैन मार दिया, ठीक है, 16 साल से ऊपर की गाड़ियां, 15 साल से ऊपर की गाड़ियों पे बैन मार दिया। बैन मारते ही मेरी सारी टैक्सी गाड़ियां क्या हो गई, चली गई, स्क्रैप में चली गई, मुझे कुछ मिला नहीं, मेरा बिजनेस क्या हो गया, ठप हो गया। तो ये चीज क्या होती है, अनसर्टेन होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा क्या रहेगा, अनसर्टेन रहेगा। कभी भी सरकार टैक्स रेट बढ़ा सकती है, टैक्स रेट घटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद बात करी जाए तो ये कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। आप एक फैक्टर को समझोगे तो दूसरा फैक्टर चेंज हो जाएगा, आप दूसरे फैक्टर को समझोगे तीसरा फैक्टर चेंज हो जाएगा। तो इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। वही चीज यहां पे कह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट सेपरेटली। अगर इसका एक पार्ट समझोगे तो वो समझना इजी है, बट आप पूरे को एक साथ समझना चाहोगे तो वो समझना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वही कह रहा है, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटैलिटी। पूरे को जब समझोगे मुश्किल होगा, लेकिन इसका एक छोटा सा पार्ट पकड़ के समझोगे तो समझना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। एंड लास्ट फैक्टर क्या है, ये रिलेटिविटी है, ठीक है, रिलेटिविटी पे बेस्ड है। रिलेटिविटी का मतलब क्या है, अब एग्जांपल के लिए आप यूपी के किसी एक गांव में जाके उसको क्या कहते हैं, स्पैगेटी खिला दो या पास्ता खिला दो, हो पाएगा क्या, भाई का कहेगा क्या खिला रहे हो ये फालतू की चीज, ठीक है। तो इसका बिजनेस आप किसी गांव में अगर जाके रूरल एरियाज में करते हो तो वहां पे रिलेटिविटी नहीं स्टेब्लिश कर पाएगा, रिलेशन नहीं बना पाएगा। लेकिन इसी चीज को आप इटली में जाके बनाओगे तो वहां पे सारे लोग रिलेट कर जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, स्पैगेटी और पास्ता खाना शुरू कर देंगे। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट whose impact differs from country to country। अलग अलग कंट्रीज में इसका इंपैक्ट अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल इटली में यही सेम पास्ता सारे लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इंडिया में बात करी जाए तो ये पास्ता उतना प्रेफर नहीं होगा रूरल एरियाज में, ठीक है। रीजन टू रीजन, फर्म टू फर्म ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। सिंपल सी कहानी है, आई कहानी समझ में, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा, ये इसकी बात करी जाए अनसर्टेनिटी की, ये बॉटल क्यों लगाई थी, ये एप्पल ने एक बॉटल लॉन्च करी थी अपनी 10,000 रुपए की पानी की बॉटल, वो टेम्परेचर पता नहीं क्या क्या बताती थी, ठीक है। एप्पल को लगा भाई ये तो मास्टर प्रोडक्ट है, बिक जाएगा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनसर्टेनिटी की वजह से इनको लगा था लोग खरीदेंगे, लेकिन लोगों ने खरीदा ही नहीं, और ये सबसे बड़ा फेलियर बन गया था एप्पल का, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं, जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम। आई कहानी समझ में। तो इसके कुल मिला के 7 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से 7 फैक्टर हैं भाई, सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, पूरा एक्सटर्नल फोर्सेज के हाथ में रहता है। दूसरा, ये स्पेसिफिक एंड जनरल होता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ हमें इफेक्ट करेगा, और जनरल का मतलब क्या होता है, हमारे टाइप के
के जितने भी बिजनेसेस हैं सबको इफेक्ट करेगा। तीसरा होता है इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे से क्या रहता है, रिलेटेड रहता है। देन उसके बाद थर्ड आता है ये डायनामिक, सॉरी फोर्थ आता है ये डायनामिक होता है, मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, और हमें भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होना है, चेंज होना है। देन उसके बाद ये अनसर्टेन होता है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम सोचते हैं कि भाई ये होगा लेकिन उसके उल्टा हो जाता है, कुछ कभी अच्छा हो जाता है और कभी बुरा हो जाता है। देन ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं सोचूं कि मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट समझ लिया, ठीक है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं, ठीक है। इसको अगर आप छोटे छोटे पार्ट्स में करके समझोगे, ठीक है, वेल एंड गुड है। अगर एक साथ समझने की कोशिश करोगे दिमाग घूम जाएगा आपका। एंड देन सबसे लास्ट में क्या होता है, ये अलग अलग चीजों से क्या कर जाता है, रिलेट कर जाता है, पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, ठीक है, फर्म टू फर्म, एरिया टू एरिया, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, रिलेटिव। ये इसके 7 फीचर्स हैं, सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, वीडियो को पॉज करो और पॉज करके एक बारी इस क्वेश्चन को पढ़ो एंड देन इसका आंसर करो, ठीक है। चलो मैं तो खुद ही करा रहा हूं, मैं तो करा ही रहा हूं, ठीक है। अब इसका आंसर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार जल्दी से आंसर करना है, ईमानदारी से कमेंट करना है भाई, ठीक है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं यहां पे, और एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं, कभी भी आप केस स्टडी करने जाओ तो पहले क्या करो, नीचे के क्वेश्चंस पढ़ लो। जैसे यहां पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहला क्या दे रखा है कि विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हैव बीन हाईलाइटेड इन द अबव केस, ठीक है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द लाइंस, वो लाइंस भी क्या करनी है अपने को, आइडेंटिफाई करनी है। तो यहां पे सिंपल सी बात हो रही है, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट अपने को समझना है। क्या क्या फीचर्स हैं भाई, ये 7 फीचर्स हैं, इन्हीं 7 फीचर्स में अपने को क्या करना है, खेल देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, द फर्स्ट मास्टर्स इज अ लीडिंग एडवर्टाइज कंपनी। कौन सी कंपनी है, लीडिंग एडवर्टाइज कंपनी है इन इट्स इंडस्ट्री, मतलब अपनी इंडस्ट्री में सबसे टॉप नॉच पे है। दूसरा क्या कह रहा है, रिसेंटली दे हैड मीटिंग इन विच all the reasons which were outside the control of organization were discussed, ठीक है। क्या कह रहा है, ऐसे सारे फैक्टर्स डिस्कस करे जा रहे हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के कंट्रोल से क्या है, बाहर है। ये कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि ऐसे फैक्टर जो हमारे कंट्रोल में ना हो। शायद आपको याद आ रहा होगा, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात तो नहीं हो रही, ओ हो, क्या यही बात हो रही है क्या, जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है उन्हीं फैक्टर्स की बात हो रही है। तो मतलब पहला फीचर तो अपने को पहचानने को मिल गया, क्या, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देन उसके बाद क्या कह रहा है, द ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू मेंटेन इट्स सुप्रीमेसी इन द मार्केट, मार्केट में अपना दबदबा बना रहना चाहिए भाई, ठीक है। दे डिसाइडेड टू ब्रेक द मीटिंग इनटू 2 पार्ट्स, मीटिंग को क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, इन द फर्स्ट पार्ट कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स इटीसी, अरे ये तो जाना पहचान, अरे पहचान में, ओ हो क्या है भाई, ठीक है। अरे ये तो स्पेसिफिक की बात कर रहा है, क्या बताया था ना कि स्पेसिफिक में क्या क्या आता है, यहां पे हमने मेंशन भी करा था, स्पेसिफिक में क्या आता है, इन्वेस्टर्स आते हैं, कॉम्पिटिटर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। तो यहां पे पहला पार्ट जो आ गया वो क्या आ गया, स्पेसिफिक का आ गया, ठीक है। वर डिस्कस्ड, वेयर हैज इन द सेकेंड पार्ट में क्या आ रहा है, पॉलिटिकल, मतलब सबके लिए इफेक्ट आ रहा है, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशंस इन द कंट्री वर डिस्कस्ड। ये क्या हो गया, जनरल आ गया। तो 2 फीचर्स अपने को समझ में आ गया, पहला टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और दूसरा स्पेसिफिक और जनरल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It was concluded that company was doing extremely well in the domestic, ठीक है, इन द डोमेस्टिक मार्केट में तो क्या कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट। एंड द क्लाइंट बेस वाज एक्सपेंडिंग, क्लाइंट बेस इनका बढ़ता जा रहा है, लगातार इनके क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन द कंपनीज परफॉर्म्स इन फॉरेन मार्केट, जब वो फॉरेन मार्केट में जाते हैं, ठीक है, मार्केट वाज इवेल्युएटेड, इट वाज फाउंडेड दैट कंडीशंस वर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज में जो कंडीशंस है वो क्या है, डिफरेंट है। सो द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड वुड हैव टू बी डिफर्ड, ठीक है, जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रही है, डिफरेंट होती जा रही है। आफ्टर द मीटिंग द कंपनी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मार्केटिंग मेकिंग न्यू गेन्स, ठीक है, नए गेन्स बनाने के लिए। अच्छा ये बीच में ध्यान से देखना, यहां पे कुछ बात हुई है क्या कि डिफरेंट कंट्रीज के लिए डिफरेंट पॉलिसीज, कुछ ऐसा मैटर चल रहा है। अरे ये शायद ये वाला पॉइंट तो नहीं था, रिलेटिविटी वाला पॉइंट तो नहीं था। रिलेटिविटी वाले पॉइंट में बोलता था ना, पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन क्या करता है, डिफर करता है। तो वही कह रहा था, इंडिया में तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन जब बाहर जा रहे हैं तो उसके लिए पॉलिसीज क्या करनी पड़ रही है, डिफरेंट करनी पड़ रही है। तो क्या ये रिलेटिव का पार्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी कहानी है, यही चीजें इसमें देखने को हमें मिलती हैं। आओ देखते हैं इसका आंसर क्या है। मेरे हिसाब से तो मे भी यही 3 आंसर होने चाहिए। आओ देखते हैं। चलो हाँ वही चल रहा है। सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, और सबसे लास्ट में क्या है, रिलेटिविटी। क्या ये समझ में आई कहानी, समझ में आई तो एक बार नीचे थम्स अप कर दो एंड देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। चलो देखो ध्यान से।
एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग आंसर करोगे, मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं। यहीं पे वीडियो को रोको, आंसर करो। कर दिया? देख रहा हूं, नहीं किया, नहीं किया भाई, ओ करो जल्दी, आंसर करो, ठीक है। तो आंसर करके आगे बढ़ते हैं। ये इसका कुछ आंसर है, आप लोग एक बार देख लेना, ट्राई कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो, मैं नीचे कमेंट का आंसर करूंगा। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक जो आता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ने का फायदा क्या है भाई, क्या फायदा है, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अपने को, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है, जैसे एग्जांपल के लिए ये क्रिप्टो करेंसी में जिसने पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था, जो भी कोविड से पहले इसमें था, ठीक है, कोविड से पहले जिसको भी पता था, भाई आज के टाइम पे वो करोड़पति बन गया है। इतना पैसा लोगों ने पीटा था ना क्रिप्टो में, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, ये दे रखा है बिटकॉइन, आपने सुना होगा, इथेरियम सुना होगा, ये अलग अलग क्या है, कॉइन्स है। तो जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं, जब कोई चीज हमें पहले पता लग जाती है तो हम जल्दी से जाके उसका क्या ले लेते हैं, फायदा ले लेते हैं। या इसका ये भी हो सकता है कि अगर मुझे पता है कि ये चीज यहां पे नुकसान होने वाला है, जैसे एग्जांपल के लिए सरकार कुछ चीजों को बैन करने वाली है, तो हम क्या करते हैं, पहले ही वो चीज बेच बेच के अपने लॉसेस को क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वही चीज यहां पे कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस, अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग देयर बेनिफिट्स टू प्रायर कंपिटिटर्स। ठीक है, कंपिटिटर से पहले ही उसका क्या मिल जाए, हमें बेनिफिट मिल जाए। थर्स रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग, ठीक है, पोइनियर, ठीक है, पहले ही अगर हमें बेनिफिट मिल जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, यहां फायदा हो जाता है। तो ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंस है कि फर्स्ट मूवर क्या मिल जाता है अपने को, एडवांटेज मिल जाता है। अगर समय से मैं स्टडी करता रहूं तो मुझे पहले ही पता लग जाएगा और मैं क्या ले लूंगा, बेनिफिट ले लूंगा। इसका ऐसे भी एग्जांपल आप समझ सकते हो कि मैं स्टडी कर रहा था, फिर मुझे आइडिया लगा कि यहां से क्या होने वाली है, एक रोड निकलने वाली है, तो मैं गया उसके आजू बाजू की सारी जमीनें मैंने खरीद ली। जैसे ही रोड गया उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। बस इसी को क्या बोला जाता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सिंपल सी कहानी है। दूसरा क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। अगर कोई नुकसान होने वाला है तो वो नुकसान भी मुझे पहले ही पता लग जाएगा। अब सरकार इन प्रोडक्ट्स को बैन करने वाली है, मैं तुरंत ये प्रोडक्ट बेच बेच के क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। सरकार अब कस्टम ड्यूटीज लगाने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए हुआ था कि अमेरिका कह रहा था कि हम इंडिया पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाएंगे, कि इंडिया जो भी हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट करता है उस पर हम क्या करेंगे, टैक्स लगाएंगे। तो टिम कुक ने क्या दिमाग लगाया, टिम कुक ने कहा कि भाई एप्पल के प्रोडक्ट्स थे, एप्पल के, उन्होंने कहा अगर टैक्स लगेगा तो ये प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। उन्होंने कहा खूब 2 लाख यूनिट्स इंडिया से उठा के क्या लेके चलेगा, अमेरिका लेके चलेगा। यहाँ पे उन्होंने क्या करा, प्रॉब्लम को पहचाना और उससे पहले ही, अगर कुछ हो उससे पहले ही चीजों को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। देन उसके बाद थर्ड आता है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने वो वाला एग्जांपल लिया, रोड वाला, कि मुझे पता लग गया भाई कि यहां से रोड निकलने वाली है, तो मैंने पहले ही जाके यूजफुल रिसोर्सेज क्या कर लिए, ले लिए। बस इसको क्या बोला जाता है, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, ठीक है। देन उसके बाद आता है, ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मुझे पता है कि किसी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाला है, अचानक से गया मैंने खूब सारा रॉ मटेरियल 1 साल का खरीद लिया, खरीद के उसको सस्ते प्राइस में क्या कर लिया, अपना प्रोडक्ट बनाने लग गया। तो यहाँ पे यूजफुल रिसोर्सेज ऐसे मिलते हैं। देन उसके बाद आता है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस अपने को देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं ना, देखो, ओहो शाबाश शेर, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं ना काफी ज्यादा। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपने सुना होगा अभी 10 कंट्रीज के ऊपर क्या मार दिया इन्होंने, सीधा टैरिफ मार दिया, तो उनके प्रोडक्ट्स क्या हो गए, महंगे हो गए। तो अब वो कंपनीज अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को समय समय से समझती रहती तो वो क्या करती, और भी सब्सिट्यूट ढूंढती कि भाई अमेरिका के बजाय किसी दूसरे मार्केट में भी इस सामान को क्या करें, भेज दें। तो ये भाई साहब का काफी आजकल इंटरनेशनल मार्केट में इनका काफी खौफ चल रहा है भाई, किसी भी कंपनी के ऊपर बैन मार दे रहे हैं, किसी को भी कंट्री के ऊपर क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटीज लगा दे रहे हैं। तो इनका थोड़ा सा हिसाब किताब क्या है, ऊपर नीचे है। ऐसे ही आप समझ सकते हो कि कई बार टैक्सेस लगा देती है सरकार, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस लगा देती है। तो वहां पे जो भी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एआई वेआई आ जा रहा है ना पूरा धनाधन, तो वो सारे जो चेंजेस हैं उनसे उनको हैंडल करने के लिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी ही पड़ेगी, और ये हमें क्या करता है, बेनिफिट करता है। तीसरा, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी चीजें चेंज कर रहे हैं अपने यहाँ पे, उन चेंजेस को अगर मुझे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सोचा था कि भाई 8% क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, मस्त दबा के पैसा उठाऊंगा बैंक से, अपना बिजनेस करूंगा, सब रिटर्न रिटर्न करके, और क्या करूंगा, बैंक का पैसा वापस कर दूंगा। लेकिन अचानक से मुझे पता लगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% हो गया है, मतलब एक तरह से देख रहे हो डबल के आसपास हो गया है अप्रोक्सीमेटली। तो अब मुझे पॉलिसीज में क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज में उस हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो जब भी मैं पॉलिसी बनाऊं, मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा दिमाग में रखना पड़ता है। कोई भी प्लानिंग कर रहा हूं, बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, एकदम बस जाना चाहिए। सिंपल सी कहानी है, आई कहानी समझ में। तो ये कुछ इसके क्या थे,
फायदे थे। कौन कौन से फायदे थे भाई? सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, पहले ही मुझे क्या मिल जाए, उसका फायदा मिल जाए। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, ठीक है, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है तो उसको मैं पहचान सकता हूं, मैं उसको खत्म तो नहीं कर सकता बट उसको मिनिमाइज जरूर कर सकता हूं। देन उसके बाद यूजफुल रिसोर्सेज को मैं क्या कर लूंगा, टैकल कर लूंगा, यूज कर लूंगा। जैसे जैसे रैपिड चेंजेस आ रहे हैं उनको क्या कर लेंगे, हम बैलेंस कर लेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है, असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग, ठीक है, अगर मैं पॉलिसी बना रहा हूं तो उसमें ये क्या कर देते हैं, मेरा फायदा कर देते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, इससे क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है। आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, यहां पे इनकी बात करी जाए, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हमने दो चीजों की बात करी है। इसको इंटरनल या स्पेसिफिक बोला जाता है और इसको एक्सटर्नल या क्या कहते हैं, जनरल फोर्सेस बोला जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं भाई, कस्टमर्स आते हैं, ऑनर्स आते हैं, सप्लायर्स आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं जिनसे हम उधार उधार ले रखा होता है हमने, ठीक है, एम्प्लॉयर्स एंड ट्रेड यूनियन आते हैं। अब मेरे एम्प्लॉयज ने ही मेरे खिलाफ बगावत कर दी, उन्होंने कहा अरे हाय 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 हाय, मेरे खिलाफ क्या कर दिया उन्होंने, स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, स्ट्राइक बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो कर दी, खेल ही खत्म हो गया, कॉम्पिटिटर्स बढ़े जा रहे हैं लगातार मेरे। तो इन सबके, इन सारे फैक्टर्स को क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक फैक्टर्स बोला जाता है, जो कि सिर्फ मेरे बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। जनरल में बात करी जाए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, सरकार टैक्स मार दे रही है सारी इंडस्ट्रीज पे, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दंगे हो गए, राइट्स हो गए, तो उसमें क्या हुआ, सबका बिजनेस तहस नहस हो गया। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, पार्टी ही चेंज हो गई, दूसरी पार्टी आ गई, उसने सब पे क्या कर दिया, बैन कर दिया। टेक्निकल एनवायरनमेंट, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, लाइक आजकल एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जो एआई को नहीं सीख रहा वो पीछे रह जाएगा। लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, जैसे पटाखे का बिजनेस का, ठीक है, मैंने मस्त पूरी तैयारी करी कि पटाखे बेचूंगा ये वो, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया पटाखे, बिजनेस गया अपना ठप। तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, हमारे जनरल एनवायरनमेंट हो जाते हैं। सिंपल सी कहानी है, दो टाइप में बिजनेस एनवायरनमेंट को डिवाइड करा गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करी जाए, अच्छा ये वाला टॉपिक मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है, इस पे हम थोड़ा देर बाद डिस्कशन करेंगे। हम मूव करते हैं अपने काम की चीज पे, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई यहां से बिना क्वेश्चन आए अपना बेड़ा ही नहीं पार होगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। जितने भी हैं इसके 5 डायमेंशंस हैं, अभी हम पांचों का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायमेंशन है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है भाई, इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस। इसका इंपैक्ट सीधा किस पे पड़ता है, बिजनेस पे। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट में आता है। अच्छा एक ट्रिक दे देता हूं मैं, कहीं पे भी इकोनॉमिक्स की कोई भी टर्म यूज होगी, दिमाग लगा लेना, वहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कभी इंटरेस्ट रेट घट रहा है, इससे हमारे बिजनेस को क्या होगा, फर्क पड़ेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई से भी हमारे बिजनेस को फर्क पड़ता है। रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा तो आगे मैं सामान महंगा करूंगा, जब सामान महंगा करूंगा तो सामने वाले क्या करेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। चेंज इन इनकम लेवल ऑफ पीपल, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो वो डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। अगर इनकम लोगों की घट रही है तो वो डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। देन उसके बाद सरकार, आरबीआई बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज निकालती है, रेपो रेट बढ़ा दिया, टैक्स घटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। प्राइस लेवल, कैसे जनरल प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, तो ये सारे देख रहे हो। यहां पे ध्यान से एक चीज दिमाग में रखना, सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं। तो जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं उन सबको क्या करा जाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डाला जाता है। अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा कि सरकार ने लोगों पे टैक्स लगा दिया, क्या लगा दिया, लोगों पे टैक्स लगा दिया 5% एक्स्ट्रा, ये किसका पार्ट होगा, ये इकोनॉमिक का। वैसे टैक्स का खेल तो इकोनॉमिक्स में चलता है तो ये इकोनॉमिक पार्ट होगा। लेकिन याद करो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। कहां गया भाई इंटर रिलेटेड, ये रहा, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, कौन लेके आई है यहां पे, ये जो टैक्स है ये कौन लेके आया है, जो 5% एक्स्ट्रा टैक्स है, सॉरी 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 सॉरी, ये जो 5% एक्स्ट्रा टैक्स है ये कौन लेके आई है, गवर्नमेंट लेके आई है। और इसका पार्ट जो होता है ये तो इकोनॉमिक में आता है, ये हमारा इकोनॉमिक में आ गया। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल में आ जाएगा ऑल्सो। और ये समझ लेना कि 99% केसेस में अगर पॉलिटिकल आ रहा है तो वहां पे क्या होगा, लीगल भी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो रूल से लेके आती है, रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट देखने को मिल जाते हैं। जनरली ऐसा होता है कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट एक से ज्यादा चीजों में क्या होता है, इफेक्ट करता है। तो ये सिंपल सी कहानी है। देन उसके बाद बात करी जाए, आर सम इकोनॉमिक फैक्टर्स विच कुड इफेक्ट बिजनेस फर्म, इन पे तो हमने बात कर ही ली है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू अ फर्म और इट में पुट अ कॉन्स्ट्रेंट्स, मैंने बताया था ना, फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, तो दोनों चीजें यहां पे चलती हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो है सोशल एनवायरनमेंट।
सोशल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सोसाइटी में कोई भी ऐसी चीज चल रही हो जिससे अपने बिजनेस को फायदा हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखा होगा आपने, कपल्स घूमते रहते हैं, आजकल सैयारा मूवी आई है, ये रहे दोनों कपल, ठीक है। आपने देखा होगा वैलेंटाइन डे पे, ठीक है, डेयरी मिल्क की एकदम भरमार हो जाती है भाई सब, गुलाब के फूल पूरे साल नहीं बिकते जितना वो एक हफ्ते में बिक जाते हैं गुलाब के फूल। तो यहां पे देखो, ये एक कैडबरी ने क्या करा था, एक नई वो निकाली थी, ये क्या कहते हैं, हार्ट वाली चॉकलेट निकाली थी कपल्स के लिए वैलेंटाइन पे। ये जो वैलेंटाइन वाला हिसाब है, ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? सोशल। यहाँ पे कोई भी सोशल इशू आ सकता है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये होता है ना, यहाँ से दिल निकाला जाता है, ऐसे करके दिया जाता है गर्लफ्रेंड को, तो वो कहानी होती है। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, रक्षाबंधन के टाइम पे ये जो कैडबरी सेलिब्रेशंस के पैक है भाई साहब, एकदम इनकी डिमांड ही आ जाती है, पूरे साल ये अंडरटेकर की तरह सोए रहते हैं। अचानक से दिवाली के टाइम पे भाई इनकी डिमांड जो बढ़ती है ना, क्या ही बोले, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है सोशल एनवायरनमेंट का, एक सोशल बेनिफिट का फायदा ले रहे हैं। दिवाली में भी ऐसे होते हैं, कई सारे निकल के आते हैं। एंड लेजेंड ऑफ द स्वीट्स, ठीक है, वन एंड ओनली सोन पापड़ी। सोन पापड़ी का क्या हिसाब है, ठीक है, ये भी तो वही सेम रहता है ना, पूरे साल एकदम डाउन, दिवाली के टाइम पे अचानक से हर दुकानों पे सोन पापड़ी ही सोन पापड़ी, सोन पापड़ी ही सोन पापड़ी, सोन पापड़ी ही सोन पापड़ी चल रही है, ठीक है। तो सोन पापड़ी ये सारा क्या है, इनके मैन्युफैक्चरर्स को पता होता है, ठीक है। कुछ गिने चुने मैन्युफैक्चरर्स हैं, वही मोस्टली इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इन्हें पता होता है भाई पूरे साल कोई सोन पापड़ी नहीं खरीदने वाला, लेकिन दिवाली में इसका एकदम महारथी है, ठीक है। तो दिवाली में इसकी डिमांड, उनकी प्रोडक्शन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। आओ एक बार देखते हैं। इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस सच एज कस्टमर्स, ठीक है, कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, बिलीव्स, हम किस पे बिलीव करते हैं, लाइक हम बिलीव करते हैं ना, ये क्या कहते हैं, दिवाली के टाइम पे, रक्षाबंधन के टाइम पे कि बहन अगर राखी बांधे तो उसको कुछ गिफ्ट देने हैं। लिटरेसी, ठीक है, पढ़े लिखे लोग, लिटरेसी रेट, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उसके हिसाब से, लाइक अब सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सबको पता है वैलेंटाइन डे आने वाला है, ठीक है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को भाई साहब थोड़ा गिफ्ट विफ्ट देना तो बनता है ना। तो वो सारी चीजें, उसका फायदा डेयरी मिल्क उठाती है। देन उसके बाद आता है कैडबरी बोले तो, ठीक है। देन उसके बाद एजुकेशनल लेवल, कौन कितने लेवल पे पढ़ा हुआ है, लाइफस्टाइल, कैसा लाइफस्टाइल है लोगों का, लाइक, ठीक है, लाइफस्टाइल अच्छा है तो हम महंगी चीजें गिफ्ट कर देते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ा है तो सस्ती चीजें गिफ्ट कर देते हैं, तो वो कहानी हो जाती है। वैल्यूज, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसका एग्जांपल होती हैं। चेंजेस इन सोशल एनवायरनमेंट इफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन। जनरली क्या होता है, ये लॉन्ग रन में इफेक्ट करता है, ऐसा नहीं है, लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी करता है, बट जनरली क्या होता है, लॉन्ग रन में करता है। एग्जाम्पल के लिए, नाउ अ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ, ठीक है। पहले हेल्थ वेल्थ का हिसाब नहीं होता था भाई, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लाओ लड्डू लपेट दिए भाई, अगले दिन श्री राम नाम सत्य है, हो गया। आजकल देखते हैं ना लोग, मॉनिटर करते रहते हैं, हर 6 महीने में टेस्ट कराते हैं हेल्थ का, कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या मिल जाता है, फायदा मिल जाता है, वही कह रहा है, एज अ रिजल्ट ऑन विच डिमांड फॉर मिनरल वाटर, आजकल मिनरल वाटर बिस्लेरी, मतलब बिल्सेरी बिस्लेरी, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं, असली वाले को देख के मेरे को लगता है नकली है, ठीक है, इतनी कॉपी कर रखी है, बिस्लेरी बिल्सेरी बिलपेरी, पता नहीं क्या क्या कर रखा है, ठीक है। डाइट कोक आजकल जमाना, इतना गंदा टेस्ट आता है, मतलब ठीक है बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना गंदा टेस्ट आता है, मैं कहता हूं भाई मर ही जाऊं मैं, इससे बढ़िया तो कोक ही पी लूं, ठीक है। तो ये सारे केसेस आ गए हैं। हैज इंक्रीज वाइल डिमांड ऑफ टबैको, अब लोगों को समझ में आ गया भाई, तंबाकू से कैंसर होता है, बोलो जुबा केसरी नहीं बोलना है, ठीक है। फैटी फूड प्रोडक्ट्स लाइक बर्गर, पिज्जा, ठीक है, चाउमीन, ये सारे, ठीक है, इनकी सेल क्या हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। यहां पे देख रहे हो ना, लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं भाई, हेल्थ वेल्थ बचना है, फालतू की चीज है, लोग शुगर क्विट कर रहे हैं, अपने से नहीं होती यार, क्या करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। देन उसके बाद आगे मूव करते हैं, अगला जो एनवायरनमेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आजकल एक चीज की बहुत ज्यादा हाइप हो रखी है, एआई, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का मैं पर्सनली बहुत यूज करने लग गया हूं आजकल, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया हूं, ठीक है। कोई भी केस स्टडी बनानी है, चैट जीपीटी टक 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 टक, केस स्टडी आ गई, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, जब भी टेक्निकल एडवांसमेंट कुछ भी हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी में कोई भी ग्रोथ आ रही है, उस चीज को अगेन किससे रिलेट करा जाता है, टेक्निकल एनवायरनमेंट से। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड्स, ठीक है, चलो पहले मैं एग्जांपल बता देता हूं, फॉर एग्जांपल बोल के मैं पढ़ाने लग गया, ठीक है, पढ़ने लग गया नहीं, ठीक है, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है इसका एग्जांपल, तो ध्यान से देखना, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग हाथ से सारे अकाउंट्स मेंटेन करते थे, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, कंप्यूटर आया, बिजनेस सॉफ्टवेयर्स आए, तो चीजें क्या हो गई, इजी हो गई और जल्दी हो गई। पहले हम क्या करते थे, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे क्वेश्चंस कोई भी ढूंढने होते थे, तो पहले मैं जाता था गूगल पे, मेहनत करता था, टिक 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 टिक, 10 वेबसाइट्स देखी, वहां से क्वेश्चंस उठाए, ठीक है। आजकल क्या हो गया,
चैट जीपीटी पे जाओ, लिख दो केस स्टडीज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, 10 केस स्टडीज ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट, मेक पीडीएफ ऑल्सो, पीडीएफ भी खुद ही बना के दे देगा, ठीक है। तो सारा फायदा ये हमें मिल जाता है। तो अब देखो इसको बुक के हिसाब से क्या लिखा गया है, इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस वेज टेक्निक्स, ठीक है, ऑफ प्रोडक्शन। इसके थ्रू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस taking place in industry as it helps in facing competition and improving quality of the product, ठीक है। अब मैं नई टेक्नोलॉजीज यूज करूंगा तो उससे दो फायदे होंगे, पहला कॉम्पिटिटर से मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स बना सकता हूं, सस्ती क्वालिटी पे बना सकता हूं, सस्ते प्राइस पे बना सकता हूं। दूसरा, इससे क्वालिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट काफी एक अच्छी चीज है, ठीक है। देन उसके बाद कहता है फॉर एग्जांपल डिजिटल वॉचेस इन द प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। पहले आपने देखा होगा वो लगी रहती है, सुई घूमती रहती है, टिक 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 टिक। आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, ठीक है। स्मार्ट वॉचेस से एक तो आपका फिटनेस का भी देखते हैं हिसाब किताब। खैर मेरे को वॉचेस का कोई ज्यादा शौक नहीं है। उसके बाद आर्टिफिशियल फैब्रिक्स इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल कॉटन, कॉटन की जगह आजकल नए नए फैब्रिक्स आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद कहता है एंड सिल्क फैब्रिक्स, ठीक है, बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट ऑन इंटरनेट। अब तो इंटरनेट पे भी टिकट विकेट हो जाती है। ये सब तो फिर भी पुराने एग्जांपल है बुक के हिसाब से। अपना तो आजकल चैट जीपीटी, एआई, डीप सी, पता नहीं क्या क्या, जेमिनी, सैम, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। मैं तो टेंशन में हूँ भाई साहब, पता नहीं क्या ही हो रहा है, ये कितना अपग्रेड करे इंसान, ठीक है। अपग्रेड ही करते जा रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है जीवन भर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं टेक्निकल एनवायरनमेंट के। देन उसके बाद आता है हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सबसे लास्ट में लीगल। पहले हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। चेंजेस इन पॉलिटिकल सिचुएशन आल्सो इफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एग्जांपल लिया था ना, सबसे पहला एग्जांपल लिया था बीजेपी से अपनी बातचीत है, भाई साहब चंदा वंदा खूब दे रहे हैं बीजेपी को दबा के। बीजेपी भी क्या कर रही है, मुझे फायदा दे रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अचानक से क्या हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट गई, कांग्रेस की आ गई। कांग्रेस मेरी ऐसी तैसी करे, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, सब कैंसिल कर दो, भैंस की आंख, ठीक है। तो यहां पे देखो ये दरार वरार भी बीच में चल रही है। अरे ये सब झूठे हैं भाई, सब मिले हुए हैं, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। जो इनको पैसा देगा वो इनके लिए क्या है, अच्छा है। तो वही चीज यहां पे कह रहा है कि अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस में चेंजेस आते हैं, जैसे क्या हुआ था बीच में एक जनता दल करके पार्टी थी, ठीक है, बीजेपी की कह सकते हो एंसेस्ट्रल पार्टी थी, बीजेपी से पहले जनता दल हुआ करती थी। तो उस पार्टी ने क्या करा था, एक आंदोलन चलाया था, विदेशी बाहर जाओ, विदेशी बाहर जाओ। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, कोको कोला वाला सबको बाहर जाना पड़ा था इंडिया से, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेसेस कम्युनिटीज, वाइल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी आपने आज से 10 साल पहले अगर यूपी का नाम सुना होगा तो हमेशा न्यूज आती थी, यहाँ पे गुंडे हैं, ये हैं, वो हैं, किसी ने किसको गोली मार दी, किसी ने कुछ को गोली मार दी। आज के टाइम पे आप क्या सुन रहे हो कि यहाँ पे इतने की इन्वेस्टमेंट आई, इतना, ठीक है। वहां पे क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो रही है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, बेटर काम कर रहा है, ठीक है। वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, लोग बिजनेस करना चाहते हैं। अब एक ऐसी जगह है, दो सिचुएशंस हैं, मान लो एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है। ए में क्या है, सारे गुंडे बदमाश बदमाश भरे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा, मुझे पता है मेरा पैसा डूबना ही डूबना है। लेकिन एक बी जगह है, वहां पे क्या करा जाता है, बिजनेसमैन के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, सारी चीजें, वहां पे गुंडे बदमाश बदमाश है नहीं, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, ऑब्वियसली बी में। तो यही चीज क्या कहता है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट में कहता है कि जितना ज्यादा स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट होगा उतना ज्यादा हमें क्या, बिजनेसमैन क्या करते हैं, वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुजरात में बिजनेसमैन का काफी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो उन्हें वहां पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, अच्छा है, बीजेपी की गवर्नमेंट काफी टाइम से लगी हुई है, तो वहां पे क्या होता है, बिजनेसमैन इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आइडियोलॉजी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। आइडियोलॉजी भी होती है ना, कई लोग अपनी आइडियोलॉजी के लोगों को सपोर्ट करते हैं, दूसरे की आइडियोलॉजी के लोगों को सपोर्ट नहीं करते। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है, सोच, ठीक है। कुछ और वर्ड होता है, यूज होता है, तो हम उस पर बात बाद में करेंगे। एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेसेस। अब जैसे मोदी जी आए हैं, मोदी जी का फोकस क्या है, बिजनेस को ग्रो करो। जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, देश में एम्प्लॉयमेंट आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगा। तो इनका जो क्या कहते हैं सोच है इनकी बिजनेस के प्रति, वो क्या है, काफी अच्छी है। बिजनेसमैन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि गुजरात से आते हैं और गुजरात में बिजनेसमैन का कल्चर, बिजनेस का कल्चर क्या है, काफी ज्यादा है। उसके बाद टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और क्या कहते हैं कोलैब, ठीक है, जो क्या कहते हैं अलायंस बना के जो पार्टी करते हैं, ठीक है। अगर एक ही पार्टी क्या कर रही है,
अकेले सत्ता में आ जा रही है तो उसके डिसीजंस क्या होंगे, बोल्ड होंगे, ज्यादा पावरफुल होंगे, और कई लोग मिलके आ जा रहे हैं, कोलैबोरेशन करके आ रहे हैं, तो वहां पे कहानी अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है। लाइक एक एग्जांपल दे रखा है, बेंगलुरु एंड हैदराबाद हैव बिकम द पॉपुलर सिटीज फॉर आईटी ड्यू टू सपोर्टिव पॉलिटिकल क्लाइमेट। अब यहाँ पे क्या होता है, वहां की गवर्नमेंट इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, बेंगलुरु को और हैदराबाद को, जिससे वो क्या हो रहा है, आईटी हब बनता जा रहा है। देन आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप का जो बिजनेस एनवायरमेंट है, इसे क्या बोला जाता है, लीगल एनवायरमेंट। जब भी, जैसे एग्जांपल के लिए एक एमसीडी होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, वहां से कहीं से भी अगर कोई भी लॉ वाली बॉडी कोई भी रूल लेके आती है, जैसे एग्जांपल के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है ना, कि ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, हाई कोर्ट का, ठीक है, रीजनल कोर्ट का, कोई भी ऐसे ऑर्डर आते हैं जो लीगल हैं, लॉज हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड हैं, तो उसे किस में डाला जाता है बच्चे, लीगल एनवायरमेंट में डाला जाता है। 99% केसेस में लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से रिलेट कर जाते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द लॉ एंड लेजिस्ट्रेशंस पास्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो भी लॉज पास करे हैं वो सारी चीजें, लाइक ये 15 साल के गाड़ी वाला लॉ जो दिल्ली में आया है, कि 15 डीजल गाड़ी है अगर वो 10 साल तक, और क्या कहते हैं पेट्रोल गाड़ी है तो वो 15 साल तक। तो ये लॉ क्या है, ये लीगल भी है साथ में पॉलिटिकल भी है, क्योंकि बीजेपी कर रही है तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और क्या कहते हैं लॉ पास होके आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लीगल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स लाइक सुप्रीम कोर्ट और इन सारे क्या कहते हैं आईएएस वाईएएस पीसीएस पुलिस वालों ने दे दिया, ठीक है, कोर्ट जजमेंट्स, ठीक है, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस, ठीक है, एंड एजेंसीज, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, लीगल का पार्ट होते हैं। बिजनेसमैन have to act according to various legislative and their knowledge is very necessary। ठीक है, जैसे जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते, सॉरी रूल्स आते हैं, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एडवर्टीजमेंट ऑफ अल्कोहल प्रोडक्ट्स इज प्रोहिबिटेड एंड इट इज कंपल्सरी टू गिव स्टैच्यूटरी वार्निंग ऑन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट। आपको बताया ना कि भाई आप सिगरेट का क्या कहते हैं, दारू का ऐड नहीं कर सकते, जब भी दारू बोले तो लिकर, लिटिल लिटिल, ठीक है, ठीक है, ये जो होता है थोड़ा अंदर से बाहर आ गया। तो इनका जब भी ऐड आता है, मूवी में भी देखा होगा, अगर कोई लिकर कंज्यूम करता रहता है ना, तो नीचे वो आ जाता है, स्टैच्यूटरी वार्निंग आ जाती है कि इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ, ये वो, इसको धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये इन दोनों के लिए क्या कर रखा है, रूल बना रखे हैं। और ये किसका रूल है, अगेन गवर्नमेंट का, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का कह लो या सुप्रीम कोर्ट का कह लो। तो ये चीजें क्या हो जाती हैं, लीगल का पार्ट हो जाती हैं, जो भी लॉज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लीगल का पार्ट हो जाते हैं। तो यहां पे हमने 5 टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े। सबसे पहला बिजनेस एनवायरनमेंट था हमारा इकोनॉमिक, जिसमें इकोनॉमिक टर्म्स का रिलेशन होता है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिक चीज ऊपर नीचे हो रही है, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, ये वो हमारा इकोनॉमिक का पार्ट आ जाता है। दूसरा होता है सोशल, कोई भी सोशल वैल्यू, बिलीव, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाते हैं। देन उसके बाद टेक्निकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, टेक्निकल एडवांसमेंट, ठीक है, अपग्रेड्स। देन उसके बाद पॉलिटिकल में क्या आ जाता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है, पॉलिटिकल का कैसी पार्टी है, पार्टी कितनी स्ट्रांग है, कितनी नहीं है, वो हमारा क्या आ जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का। सबसे लास्ट में आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है, लॉज और उससे रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, उससे रिलेटेड कहानी हमारी इसमें आ जाती है। अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, एलपीजी वाला टॉपिक खत्म करेंगे, एंड देन उसके बाद आगे हम मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आओ देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अगेन फिर से एक बारी प्लीज अपनी वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। ठीक है, आपको सबसे पहली चीज सिखाई गई है, क्या करना है, नीचे से क्वेश्चन पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस्ड इन द अबव केसेस। ऊपर क्या क्या डिस्कस करे गए हैं, आओ देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, अ रीसेंट रेट कट इन इंटरेस्ट ऑन लोन्स। ए भाई हो, ये तो पहचाना वो लग रहा है, किसका पार्ट है भाई, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक का पार्ट है क्या। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा भाई, इकोनॉमिक बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट का आ गया। अनाउंस बाय बैंकर्स इनकरेज अमित, अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, टू टेक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोन ले रहे हैं यहां से। एंड डेवलप्स कार टू बी पावर्ड बाय फ्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम गार्बेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक कार बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसका लोन कहां से ले रहा है, ये गवर्नमेंट से ले रहा है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले रहा है, और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो फ्यूल, जो उसका भी फ्यूल होगा, वो कहां से बनेगा, गार्बेज से बनेगा। ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की कुछ बात हो रही है क्या, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे टेक्निकल एनवायरमेंट आ रहा है। उसके बाद ही डेवलप्ड सच अ कार एंड exhibited is in a science fair organized by डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। जो भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन थे, उन्होंने साइंस फेयर एग्जीक्यूट करा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने उसको क्या करा, एग्जीबिशन करा, दिखाया लोगों को। ठीक है,
कह रहा ही वॉज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज फॉर हिज इन्वेंशन, उसकी इन्वेंशन के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दो टाइप के एनवायरमेंट देख रहे हैं। आप कहने को एक और टाइप का एनवायरमेंट बोल सकते हो सोशल, क्योंकि यहाँ पे गार्बेज वार्बेज का हिसाब आ जा रहा है ना, उसको क्या कर रहा है, बेटर कर रहा है। तो सोशल वैल्यू का भी हिसाब आ सकता है। वैसे कायदे से सीधा डायरेक्ट देखा जाए तो दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो अपना इकोनॉमिकल देखने को मिल रहा है और दूसरा क्या देखने को मिल रहा है, क्या कहते हैं, टेक्निकल। सोशल बीस में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। आओ देखते हैं इसका आंसर। हाँ, विथ चेंज इन कंजप्शन हैबिट्स, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर नहीं दे रखा, तो इसका आंसर वही है मोस्टली, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करना आप लोग, ठीक है। मैं आगे मूव कर रहा हूं, ये कुछ क्वेश्चंस है और इनको थोड़ा सा ट्राई कर लेना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम देखते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, कुछ पॉलिसीज लेके आए थे जिनको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 बोला गया था, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोला गया था एलपीजी पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा था, पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हुआ करती थी, ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे ट्रेड करने नहीं आते थे। तो हमें समझ में आया कि भाई इससे फायदा वायदा होगा नहीं, अपने पास फॉरेन एक्सचेंज आ नहीं रहा है, इन चीजों को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो सरकार ने क्या करा, यहाँ पे तीन टाइप के रिफॉर्म्स करे। कौन कौन से तीन रिफॉर्म्स करे भाई? सबसे पहला जो करा उसे बोला गया लिबरलाइजेशन, ठीक है। पहली चीज क्या करी गई, लिबरलाइजेशन। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग का ध्यान रख लेना, मेरी जुबान पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, मैंने कभी घमंड नहीं किया इस चीज के लिए, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना। दूसरा होता है, पहला है लिबरलाइजेशन, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। और थर्ड है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तीन टर्म्स यूज करी गई थी। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, कई सारे रिफॉर्म्स करे गए थे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, जितने भी हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन सबको क्या कर देना, इजी कर देना। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल में कराया गया है, हमारी बिजनेस स्टडीज में उतना ज्यादा डिटेल में नहीं है। मैं हल्का सा बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे रिफॉर्म्स करे गए थे। सबसे पहला करा गया था भाई, पहला रिफॉर्म जो करा गया था वो करा गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे, सबसे पहले जो रिफॉर्म्स हुए थे। सेकेंड रिफॉर्म्स जो हुए थे, बी बोल देते हैं, सेकेंड रिफॉर्म्स जो हुए थे वो हुए थे टैक्स रिफॉर्म हुए थे। हमारे यहाँ पे आपको पता होगा, जान के हैरानी होगी कि एक टाइम ऐसा आ गया था इमरजेंसी का कि उस टाइम पे जो टैक्स रेट है वो 97.5% पहुंच गया था। मतलब कोई इंसान अगर 100 रुपए कमाता है, 97.5 भाई साहब टैक्स में चले गए। सोचो न तिल मिला जाता होगा अंदर से, अरे 100 रुपए कमा रहा हूँ भाई साहब, 97.5 सरकार टैक्स में ले जा रही है, 2.5 रुपए मिल रहे हैं, तो कमाना ही छोड़ देगा क्या, बाहर में जाए साला, इनके लिए थोड़ी कमा रहा हूं मैं, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता था, टैक्स रिफॉर्म्स बोला जाता था। वहां पे टैक्स के रेट वेट कम करे गए, इनडायरेक्ट टैक्स हर चीजों पे इंपोज कर दिया गया, वो कहानी यहाँ पे हुई थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या हुआ था, इससे पहले ना हर चीज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता था, लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो अब यहाँ पे लाइसेंस को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। देन उसके बाद थर्ड हुआ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, बच्चे थोड़ा सा मेरी हैंड राइटिंग को एडजस्ट कर लेना प्लीज, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ, पहले हमारे यहाँ पे प्राइवेट बैंक नहीं हुआ करते थे, गवर्नमेंट बैंक ही चलते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, पहली बार प्राइवेट बैंकों का ओरिजिन हुआ, ठीक है। और इनको अगर अपनी ब्रांचेस एक्सपेंड करनी है तो वो करा गया, आरबीआई का रोल चेंज करा गया, रेगुलेटर से फैसिलेटर करा गया। तो ये चीजें किसमें हुई थी, अपने को दिमाग में बस ये रखना है कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म हुआ था जिसमें बैंक वैंक को फायदा दिया गया था। देन उसके बाद डी, ठीक है, सेकेंड लास्ट जो रिफॉर्म हुआ था वो हुआ था हमारा क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या हुआ था, सरकार ने क्या करा था, हमारी जो करेंसी थी रुपी थी, ठीक है, रुपी की वैल्यू को क्या करा था, कम करा था। जैसे फॉर एग्जांपल $1 की वैल्यू 20 रुपए उस टाइम पे हुआ करती थी, तो इसकी वैल्यू को, $1 की वैल्यू को कितना कर दिया गया था, 50 रुपए कर दिया गया था। आपके दिमाग में आएगा ये क्या फालतू की चीज करी है, हमारी करेंसी को कमजोर क्यों कर दिया, ठीक है। इसका भी रीजन था, क्या रीजन था भाई, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, इंडिया से सामान बाहर भेजता हूं, तो पहले मुझे कितने रुपए मिलते थे, $1 का अगर सामान मैं बाहर भेजता था पहले मुझे 20 रुपए मिलते थे, अब कितने मिलेंगे, 50। मतलब मुझे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा सामान क्या करूं, एक्सपोर्ट करूं। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगा उतना अपने पास पैसा ज्यादा आएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, लोगों की नेशनल इनकम क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। तो इसलिए क्या करा गया था, अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करा गया था, उसकी वैल्यू को क्या करा गया था, कम करा गया था।
दूसरा क्या फायदा था, अगर कोई इंपोर्ट करता था मतलब बाहर से सामान मंगाता था, तो पहले $1 का सामान मंगाता था, कितने रुपए मिलते थे उसे? 20 रुपए। अब कितने मिल रहे हैं? 50 रुपए। तो सिंपल सी कहानी है भाई, मैं चाहूंगा ना कि बाहर से ज्यादा सामान ना मंगाऊं, पहले से मुझे महंगा पड़ रहा है भाई, डबल से ऊपर हो गया है। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा था? डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी करी थी, जो कि किसके अंदर आता है? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म के अंदर। और उसके बाद एक लास्ट चीज करी गई थी, यहां पे लिख देता हूं मैं ई करके पॉइंट। ठीक है, ई करके पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। इसमें क्या करा गया था? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी करा गया था, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, या रिफॉर्म भी बोल सकते हो। इसमें क्या करा गया था? सरकार ने क्या करा था कि पहले क्या होता था, क्यूआरस लगाए जाते थे और कोटास लगाए जाते थे। क्यूआरस स्टैंड फॉर, एक बच्चे से मैंने पूछा कि ये क्यूआरस क्या होते हैं, तो उसने बोला वही जो पेटीएम का कोड होता है, क्यूआर कोड। मैंने कहा इधर, ठीक है, पकड़ के मैंने 4 थप्पड़ थप्पड़ लगाए उसके। ठीक है, क्यूआर का मतलब क्या होता है? क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है? आप मैक्सिमम 1000 यूनिट्स ही सामान मंगा सकते हो, क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। मैक्सिमम 500 सामान मंगा सकते हो, मैक्सिमम 100। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, जो भी कैपिटल गुड्स थे, मशीन वशीन थी, उन पे क्यूआर्स लगा रखे थे। इन क्यूआर्स को क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? खत्म कर दिया। प्लस कस्टम ड्यूटीज हुआ करती थी। कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या है? कोई हमारे यहाँ पे सामान भेजेगा या हमारे यहाँ से सामान लेके जाएगा, तो वो टैक्सेस यहाँ पे क्या कर दिए गए थे? खत्म कर दिए गए थे। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 5 रिफॉर्म्स लिबरलाइजेशन के अंदर करे गए थे। कौन कौन से रिफॉर्म्स थे भाई? सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, लाइसेंस वाइसेंस लेना पड़ता था, वो खत्म कर दिया गया। दूसरा टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स के रेट को क्या करा गया? कम करा गया। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, बैंक, प्राइवेट बैंकों का ओरिजिन हुआ, ये सारी केसेस हुए, बैंकों को थोड़ा सा बेनिफिट मिला। देन उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, हमने अपनी करेंसी को क्या कर दिया था? कम कर दिया था। देन उसके बाद आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म, तो क्यूआरस लगाए गए थे, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, उसको कम करा गया। देन इसके साथ क्या हुआ? कस्टम ड्यूटीज को थोड़ा सा बैलेंस करा गया था। तो ये चीजें किसके अंडर करी गई थी? लिबरलाइजेशन के। देन उसके बाद हम आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन पे क्या कहानी थी भाई? आओ देखते हैं ग्लोबलाइजेशन पे क्या कहानी हुई थी। ग्लोबलाइजेशन पे एक ही चीज करी गई थी, जिसको बोला गया आउटसोर्सिंग। वैसे ग्लोबलाइजेशन का मतलब मैं बता देता हूं, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब बता देता हूं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से जोड़ना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो यहां पे क्या हुआ? आउटसोर्सिंग एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंडिया में फेमस हुआ। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? जो भी बढ़िया कंपनीज होती हैं, वो अपने क्या होता है, नॉन कोर एक्टिविटीज को क्या करती हैं? बाहर से करवा लेते हैं। जैसे नाइकी का नाम सुना होगा, नाइकी अपनी 90% क्या करता है? प्रोडक्शन बाहर वालों से करवाता है, उस पर अपना लोगो लगाया और बेच दिया अपने नाम पे। तो इस चीज को क्या बोला जाता है? आउटसोर्सिंग। अब इंडिया ना आउटसोर्सिंग के मामले में एक बहुत बेहतरीन हब हो गया। कहां कहां पे? एक तो मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा। आईटी सेक्टर भाई, इंडिया से चीप लेबर आपको मिलेंगे ही नहीं। चीप लेबर कह रहा हूं, चीप टेक्नीशियंस या जो भी कह लो, आईटी के एक्सपर्ट्स, वो क्या होते हैं? इंडिया में बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर तो इंडिया वाले ऐसे सस्ते में बना देते हैं। ठीक है, इसी के लिए आपको अमेरिका में मोर देन 10 टाइम्स पे करना पड़ता है। तो इंडिया एक आउटसोर्सिंग का हब बन गया, जिससे इंडिया थोड़ा सा क्या होने लग गया? ग्रो होने लग गया। देन उसके बाद सबसे लास्ट जो हुआ था, वो हुआ था प्राइवेटाइजेशन। अब आपको पता है मोस्टली चीजें क्या करती थी? गवर्नमेंट खुद हैंडल करती थी। और आपको पता है गवर्नमेंट का हाल क्या था उस टाइम पे। अभी आज के टाइम पे जाओ तो गवर्नमेंट बैंकों में पंखे तो चलते नहीं है, अब थोड़ा बेटर हो गया फिर भी। ठीक है, कभी स्टोरी बताऊंगा आपको कि मेरे साथ पीएनबी ने क्या किया था। ठीक है, तो वहां पे प्राइवेटाइजेशन की जब कहानी आई, तो प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि सरकार ने क्या करा? 3 चीजें करी। ठीक है, सरकार ने क्या करा? 3 चीजें करी। अलग अलग केसेस में सरकार ने क्या करा? अपनी जो भी वो हुआ करती थी, प्रॉपर्टीज हुआ करती थी, प्रॉपर्टीज नहीं, जो भी कंपनीज हुआ करती थी, पहले हर चीज गवर्नमेंट चलाती थी। गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई हर चीज चलाएंगे तो कुछ नहीं चल पाएगा, इससे बढ़िया क्या करो, कई सारी कंपनीज को क्या कर दो? प्राइवेटाइज कर दो। तो यहां पे क्या करा गवर्नमेंट ने 3 चीजें करी। एक बोला गया माइनर सेल। माइनर सेल जब कंपनी अपनी बेचती थी गवर्नमेंट, तो उसे क्या बोला गया? माइनर सेल बोला गया। दूसरा बोला गया टोकन सेल। टोकन सेल ऑल्सो द पार्ट ऑफ माइनर सेल। और सबसे लास्ट में बोला गया स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल, या कई लोग इसी को मेजर सेल भी बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, तो तीनों का मतलब समझते हैं एक बारी क्या होता है। माइनर सेल का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अप टू 49% तक शेयर्स क्या कर देती है? प्राइवेट लोगों को बेच देती है, तो उसे क्या बोला जाता है? माइनर सेल बोला जाता है। और जब अप टू 20% तक शेयर्स बेचती है, तो उसे क्या बोला जाता है? टोकन सेल बोला जाता है। टोकन मतलब छोटा सा पार्ट भाई। ठीक है, और माइनर सेल में क्या हो रहा है? बड़ा पार्ट। और सबसे लास्ट में क्या हो रहा है? स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल में क्या हो रहा है? मोर देन 51%, 51% से ज्यादा, 51+%
प्लस सेल जब करती थी तो उसे क्या बोला जाता था, स्ट्रैटेजिक सेल बोला जाता था। सिंपल सी कहानी है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें करी गई थी, इनको आपने 10th में भी पढ़ा होगा भाई, 10th में इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे भी उतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे हो जितना इको में पढ़ोगे। इको में 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म का पूरा चैप्टर ही है, तो वहां पे ये जो टॉपिक्स है ना, इनके अंदर कई सारे पॉइंट्स हुआ करते थे, वो वहां पे आप डिस्कस करोगे। यहाँ पे इतना ही है, इतने से अपना काम चल जाता है। तो ये 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, यहाँ पे देखा जाता था बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे, क्या कहते हैं, लीगल चेंजेस हुए थे, मतलब हर तरह का चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था बिजनेस स्टडीज का, बेहतरीन सा चैप्टर था। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं, इनके स्क्रीनशॉट लो, वीडियो रोको, रोक के क्वेश्चंस करो, ठीक है। इनके आंसर्स भी साथ में दे रखे हैं, जैसे ये है, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का यहाँ पे नीचे आंसर दे रखा है। प्लीज भाई साहब, प्लीज इसका आंसर नीचे करिए, ठीक है, तब मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ ये क्वेश्चंस हैं और कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर नीचे करिएगा, ठीक है। मैं हट जाता हूं, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर चला जाता हूं, इनको देख लीजिए। ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस के क्या करिए, आंसर्स करिए, सॉल्व करिए इन्हें, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई नीचे कमेंट करो, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करो, मैं अपनी पर्सनल आईडी से आके आंसर करूंगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है। और मजा आया है, ठीक है, मजा आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जो भी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है वो कमेंट करो, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद जी, बाय।